आज हमारे रेडार पर है फास्ट फूड रेस्टोरेंट होल्डिंग कंपनी बेस्ट लाइफ डेवलपमेंट। बेस्ट लाइफ की सब्सिडरी HRPL के पास पश्चिम और दक्षिण भारत में मैकडॉनल्ड्स की मास्टर फ्रेंचाइजी है। अब नतीजों पर एक बार बात कर लेते हैं। कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। मुनाफा देखा जाए तो 15 करोड़ आया है। आय की भी बात करें तो 27% की वृद्धि दिखी है, 455 करोड़ पर ये जा पहुंची है। और इंटरेस्टिंगली मार्जिन भी बढ़कर आया है। तो नतीजों को कहां से मिला है सहारा, आगे किस प्रकार के प्रोस्पेक्ट्स हैं, ग्रोथ आउटलुक कैसा है, इस सब पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ कंपनी के वाइस चेयरमैन अमित जाटिया साहब जुड़ चुके हैं। मिस्टर जाटिया, गुड मॉर्निंग सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सबसे पहले तो बधाई आपको, गुड सेट ऑफ नंबर्स। मुझे ये बताइए कि क्या हाइलाइट्स रहे हैं इस क्वार्टर के? इस क्वार्टर में आप अगर देखेंगे तो जनवरी एक डिफिकल्ट मंथ था क्योंकि काफी रिस्ट्रिक्शंस थे। उसके बावजूद इन फरवरी और मार्च में हमने मेकअप करके वी वर एबल टू गिव 27% ग्रोथ। तो हम काफी खुश हैं कि कंज्यूमर्स ने सपोर्ट किया ब्रांड को। एक्चुअली इसकी तीन चार रीजंस हैं। सबसे पहले तो अब 2-3 साल में ब्रांड ओमनी चैनल बन गया है। तो नॉट ओनली हमको इन स्टोर बिजनेस मिलता है बट डिलीवरी, टेक अवे, ड्राइव थ्रू ये भी काफी एस्टेब्लिश हो गए हैं। और जैसे इन स्टोर बिजनेस आने लगा, ये बिजनेसेस भी साथ में बढ़े। तो 8 से 10% इंक्रीज इंक्रीमेंटल सेल इसी के कारण आ गया। उसके अलावा हमने मेन्यू पे भी लास्ट 2 साल से बहुत काम किया है। एक तो हमने फ्राइड चिकन जो साउथ में लॉन्च की, दैट वर्कड आउट वेरी वेल। और उसके अलावा जो गॉर्मे बर्गर्स हैं वो कंज्यूमर्स को बहुत ही पसंद आए। और ये तीनों चीज को आप अगर मिला लें तो ये रिजल्ट्स आए, इंक्लूडिंग मार्जिन इंप्रूवमेंट। तो आपका मेन्यू तो वैसे भी काफ़ी धमाकेदार है। बट सर, गोइंग फॉरवर्ड हम जो जो आपने डिटेल्स दिए, बातें कहीं, उसके डिटेल्स पर हम फोकस करेंगे। स्टोर्स पे बात करते हैं। कितने नए स्टोर्स आपने ये बीते क्वार्टर में, और अगर ये जो पूरे बीते वित्त वर्ष की बात की जाए, कितने नए स्टोर्स आपने खोले हैं, और ये नए वित्त वर्ष के लिए FY23 के लिए क्या गाइडेंस है? सो लास्ट ईयर हमने टोटली 25 स्टोर्स खोले हैं। एंड इट वाज इन अ डिफिकल्ट एनवायरनमेंट क्योंकि पहला क्वार्टर ऑलमोस्ट वॉश आउट हो गया था। और उसके बाद अक्टूबर बंद था, दिसंबर बंद था, जैन बंद था। येट लास्ट क्वार्टर में पर्टिकुलरली हमने 12 स्टोर्स खोले हैं। अगर आप आगे की बात करें तो ओवर अ 3 ईयर पीरियड हमारे ब्रांड का प्लान है टू ओपन ओवर 200 रेस्टोरेंट्स। और पर्टिकुलरली नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम 35 to 40 रेस्टोरेंट्स का प्लान किए हैं। सो ईयर ऑन ईयर ये बढ़ता चला जाएगा सो दैट हम 500 प्लस स्टोर्स हो जाएं इन द नेक्स्ट 3 इयर्स। सर सो ये, काफी हाँ, अग्रेसिव प्लान है। ओके सर, ये जो 200 स्टोर्स की और ये जो 35-40 रेस्टोरेंट्स की आप बात कर रहे हैं, इज दिस इंक्लूडिंग मैकैफे या उसके लिए अलग है प्लान? नहीं, वो अलग है जी। ये खाली ओके, नए स्टोर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है। टिपिकली हर स्टोर में अब मैककैफे भी इंक्लूडेड है। हम्म। तो वाइल मैककैफे अभी 280 है, द आइडिया इज कि वो 280 पहले 326 होगा। एंड प्लस हर नए रेस्टोरेंट में भी मैककैफे होंगे। सो मैककैफे ज्यादा खुलेंगे और वो अलग नंबर है। अच्छा, सर, ये तो आपने बता दिया कि आगे स्टोर्स को लेकर, मैकैफे को लेकर क्या इरादा है आपका। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है सर मार्जिन। अभी तक हमने देखा है कि इस क्वार्टर में जितनी भी कंपनीज ने, खासतौर से कमोडिटी लिंक्ड कमोडिटीज़ हैं, स्टॉक्स हैं या कंपनियां हैं, इन्होंने मार्जिन में खासा हिट लिया है, और क्लियरली जो रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़े हैं। आप हमें बताइए कि आपने मार्जिन में जिस तरह की वृद्धि, इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, कैसे हासिल किया, किस प्रकार के प्राइस हाइक्स आपने किए हैं, और क्या वो काफ़ी रहे हैं इनपुट कॉस्ट में जो प्रेशर आया है उसको ऑफसेट करने के लिए? जरूर। सो लास्ट क्वार्टर में हमने प्राइस इंक्रीज नहीं लिए। इनफैक्ट ये बेनिफिट जो हमको मिला है वॉल्यूम ग्रोथ का, उसी के कारण फ्लो थ्रू हुई है टू द बॉटम लाइन। एंड इसी तरह हमने मार्जिन को प्रोटेक्ट नहीं बट रादर इंक्रीज किया है। इसके अलावा बिकॉज हमारा सप्लाई चेन डायरेक्टली फार्मर्स से लिंक्ड है और मिडिलमैन इन्वॉल्व नहीं है, हम हमारे कस्टमर्स को एक बेटर प्राइस पॉइंट दे पाते हैं बिकॉज ऑफ द सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आगे भी इन्फ्लेशन की प्रेशर्स हैं, लेकिन हमने काफी एक्शन लिया है इन अदर एरियाज। जैसे हमने प्रोडक्टिविटी ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ मैन पावर, यूटिलिटी के मैनेजमेंट में हमने काफी बर्ताव लाया है, जैसे कि सोलर पावर है। हमने काफी ऐसे चेंजेस किए हैं, टेक्नोलॉजी का यूज किया है जिससे ये बेनिफिट आए हैं।
पर्टिकुलरली अगर हम वॉल्यूम ग्रोथ करते रहे विच वी बिलीव हम कर पाएंगे, राइट, वी एक्सपेक्ट कि मार्जिन को एटलीस्ट मेंटेन करेंगे। बट लास्ट 5 साल में हमने 130 बेसिस पॉइंट्स हर साल इंप्रूवमेंट दिया है, तो प्लान तो यही है कि इस साल भी वही करेंगे, इवन विद द इन्फ्लेशनरी प्रेशर। ओके, तो सर ये आप वित्त वर्ष 2023 के लिए भी आप ये 14-15% के आसपास के मार्जिन मेंटेन करेंगे, इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? एब्सोल्युटली, कोशिश वही है, एंड अभी तक ऐसा लग रहा है कि हो पाएगा। ओके, डेफिनेटली। अच्छा सर, आपका जो मैकडॉनल्ड्स का ऐप है उसकी तरफ से आय में कितना कंट्रीब्यूशन है सर आपको? हम उसका ब्रेकअप नहीं देते हैं, बट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ऑलमोस्ट 17 मिलियन डाउनलोड्स हुए हैं उस ऐप के, एंड वो काफ़ी फास्ट ग्रो कर रहा है। तो वाइल हम काफ़ी एग्रीगेटर्स के साथ पार्टनरशिप में वर्क करते हैं, तो वी हैव गुड रिलेशंस विद देम, हम अच्छा साथ में काम करते हैं, बट हमारा मैकडॉनल्ड्स का खुद का ऐप भी हम बढ़ाते रहते हैं। सो अच्छा मिक्स है तीनों चीज का, एंड हम कोशिश कर रहे हैं कि उसी तरह कंटिन्यू हो। ओके, सर अब मैकैफे के परफॉर्मेंस के बारे में मैं जानना चाहूँगी। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, उसके बारे में सर बताइए, किस तरह का प्रदर्शन मैकैफे का रहा है? तो हम ब्रेकअप नहीं करते हैं हाँ। मैककैफे की सेम स्टोर सेल्स ओवर द बिजनेस, बट ऑब्वियसली एक बात जरूर है कि मैककैफे ज्यादातर इन स्टोर बिजनेस है, एंड फॉर्चुनेटली जैसे इन स्टोर बिजनेस बढ़ता जा रहा है, ऑटोमेटिकली मैककैफे भी बढ़ रहा है। लास्ट 2 साल में जब इन स्टोर बिजनेस डाउन था तो मैककैफे की सेल्स में थोड़ा इम्पैक्ट था, बट गुड न्यूज ये है कि अब वो वापस अच्छे से ग्रो हो रहा है। तो वो एक इंक्रीमेंटल बेनिफिट आएगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर, बिकॉज अभी जो ज्यादा गेन आया है वो ज्यादा ओमनी चैनल और मेन्यू के कारण आया है। अब मैककैफे भी हम होप कर रहे हैं कि वापस स्ट्रांगली ग्रो करेगा, ऑल्दो इट वाज पॉजिटिव सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। ओके सर, मुझे एक चीज़ जाननी थी। आपने जब मेंशन किया कि आप मार्जिन 14-15% के आसपास ही मेंटेन करने की कोशिश रखेंगे, तो क्या आगे किसी प्रकार प्राइस आप पास ऑन नहीं करेंगे? आपने अभी कहा कि काफ़ी हद तक अब्जॉर्ब किया है आपने, वॉल्यूम ड्रिवन रहा है जिसके चलते आप मार्जिन्स को प्रोटेक्ट कर पाए हैं। गोइंग फॉरवर्ड भी यही स्ट्रैटेजी रहेगी या मेन्यू में कहीं पे प्रोडक्ट्स में हम प्राइस हाइक देख सकते हैं? देखिए, टिपिकली हम लोग हर साल में 3 से 5% का प्राइस इंक्रीज करते हैं। लास्ट ईयर रफली 2% किया था। इस साल में 5% करना पड़ सकता है गिवन द इन्फ्लेशन। सो 5% आप अज्यूम करके चलिए कि इस साल का प्राइस इंक्रीज होगा, इवन इफ इन्फ्लेशन से 8% 9% लगता है, बट हम उससे 5% से ज्यादा नहीं करेंगे। द आइडिया इज टू डू अदर थिंग्स टू मेक अप फॉर दैट गैप। ओके, एंड व्हाट कुड बी दोज अदर थिंग्स सर, अगर आप बता सकें? जरूर, सबसे बड़ी बात प्रोडक्ट मिक्स है। हमने प्रोडक्ट मिक्स पे काफी काम किया है इवन इन द पास्ट, इसीलिए हमारी ग्रोस मार्जिन इवन इन मोस्ट डिफिकल्ट ईयर्स बढ़ती रही है। प्रोडक्ट मिक्स का मतलब ये है, जैसे अगर मैककैफे में मार्जिन बेटर होता है तो हम अगर ज्यादा मैककैफे बेचते हैं तो वो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स को थोड़ा सबड्यू कर देती है। मेन्यू प्राइस एक अलग लीवर है, और फाइनली अदर लाइन आइटम जैसे यूटिलिटीज हैं, उसमें मुझे लग रहा है कि काफी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, एंड इवन बैटरी की टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है, इट्स एन अपॉर्चुनिटी जिससे हम यूटिलिटी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सेल्स ग्रोथ। अगर हम सेल्स पर रेस्टोरेंट पर ईयर को बढ़ाते रहें, जैसे पूरी इंडस्ट्री में हमारे सेल्स हाईएस्ट हैं एट ओवर 6 करोड़ पर रेस्टोरेंट पर ईयर, अगर हम उसको 6.5 पे ले जाएं फॉर एग्जाम्पल, तो ऑटोमेटिकली फ्लो थ्रू आ जाता है, एंड दैट मेक्स अप फॉर इन्फ्लेशन। तो ये 4 या 5 लीवर्स हैं जिसको हम यूज करना चाहते हैं। सर काफ़ी सारी चीज़ों पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एक क्लैरिफिकेशन चाहिए था। अभी अभी आपके जितने टोटल स्टोर्स हैं उसमें से कंपनी ओन्ड कितने हैं, अगर आप हमें बता सकें? तो सभी कंपनी ओन्ड है, हम फ्रेंचाइज नहीं करते। ओके। 1 या 2 स्टोर्स हमने बहुत पहले फ्रेंचाइज किए थे, बट बाकी के सब कंपनी ओन्ड है। अच्छा, ओके। सर ऑपरेटिंग कॉस्ट पर बात करेंगे। वाई ओ वाई इसमें वृद्धि देखने को मिली है इंक्लूडिंग रॉयल्टीज़। तो अब ये इस वित्त वर्ष की जो पहली तिमाही है उसके लिए क्या गाइडेंस देंगे सर? नहीं, और देखिए, आई मीन लाइन आइटम बाय लाइन आइटम बहुत डिफिकल्ट है टू प्रिडिक्ट, बट ओवरऑल प्लान ये है कि ऑपरेटिंग एबिटा को हम एटलीस्ट 100 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव करने की कोशिश रखने वाले हैं इस साल भी। एंड जैसे मैंने आपको बताया, लार्जली वो आएगी वॉल्यूम ग्रोथ से। रॉयल्टी नेक्स्ट ईयर के लिए 4% पे ही है, सो वी आर क्वाइट हैप्पी कि वो कंसिस्टेंट रहेगा।
एंड फूड एंड पेपर में ज़्यादा प्रेशर है, बट उसके लिए भी हमने काफ़ी काम किया है, हमने हेजिंग कर ली है, तो एटलीस्ट हमारे पास प्रिडिक्टेबिलिटी है पूरे साल के लिए कि जैसे एडिबल ऑयल है और कई अदर चीज़ें हैं, वो सब कवर्ड हैं एट अ सर्टेन प्राइस, तो हम हमारे कंज्यूमर को भी प्रिडिक्टेबिलिटी दे सकते हैं प्राइसिंग में रेस्ट ऑफ द ईयर में। ओके, थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, ना सिर्फ नतीजों का विश्लेषण देने के लिए बल्कि एक पिक्चर भी देने के लिए, क्लैरिटी देने के लिए कि गोइंग फॉरवर्ड हम क्या एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। थैंक यू सो मच।